का दरिया बह ही गया। कहानी की शुरुआत में हम कुछ घोड़ेसवारों को देखते हैं। इनमें से एक जाकर एक लेडी को कहता है कि वो जीत गया। इस लेडी का नाम कोनी होता है और उस शख्स का नाम क्लिपर्ड होता है। एक पार्टी में वो कोनी के साथ डांस करता है। इस पार्टी में और औरतें कोनी की खूबसूरती को देखते रहते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। इतने में खबर आती है कि इंग्लैंड और जर्मनी में और छेड़ गई है। इसके बाद क्लिपर्ड भी लड़ाई में जाता है। इस लड़ाई में क्लिपर्ड बुरी तरह घायल हो जाता है और अब उसे हमेशा व्हील चेयर पे बैठना होगा और साथ में ही वो इम्पोर्टेंट हो गया है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। अब कोनी अपनी डिजायर्स को पूरा तो नहीं कर पाती। क्लिपर्ड उसे कहता है कि वो अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया। वो कहता है कि अगर कोनी चाहे तो किसी और से रिश्ते बना सकती है और उसे कोई एतराज नहीं। एक दिन कोनी गेम कीपर ओलिवर को देखती है। वो उसे नहाते हुए देखती है और उसके अंग को देखकर उसके अंदर की कामनाएं और भी जागरूक हो जाती है। इसके बाद वो वापस घर आ जाती है। अगले दिन वो ओलिवर के घर पर जाती है और यहाँ पर वो चिकन को देख लेती है और वो ओलिवर से एक और की मांगती है इस घर की, ताकि वो जब चाहे इस घर में आ सके। कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है कि ओलिवर ने उसको चाबी दे दी है। कोनी वापस ओलिवर के घर पर आती है। ओलिवर उसे चिकन को दिखाता है। इसमें एक चिकन न्यूली हैच्ड होता है और उसकी कंडीशन देखकर कोनी काफी बुरा फील करती है। यहाँ पर ओलिवर उसे कहता है कि ये सब नॉर्मल है। यहाँ दोनों बहुत करीब आते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और यहाँ से दोनों का अफेयर चालू हो जाता है और अब अक्सर दोनों मिला करते हैं और साथ में इंटीमेट होते रहते हैं। अब कोनी खुश रहने लगी है। कोनी के बिहेवियर में बदलाव अब क्लिपर्ड भी महसूस करता है। ओलिवर और कोनी का अफेयर अब प्यार में बदल चुका है। इसके बाद कोनी उसे कहती है कि वो एक बच्चे को जन्म देना चाहती है। ओलिवर उसे कहता है कि उन दोनों में क्लास डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर इनका कोई बच्चा होता है तो और भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। वो कहता है कि कहीं क्लिपर्ड को इनके बारे में पता न चल जाए। अगर ऐसा हुआ तो क्लिपर्ड ओलिवर को मार देगा। एक रात कोनी और ओलिवर साथ में ओलिवर के हैट में रात बिताने का फैसला करते हैं। रात के समय कोनी ओलिवर के हैट में जाती है। यहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं, जबकि रात में क्लिपर्ड अपनी बेड से जैसे तैसे कोनी के बेडरूम में जाता है। वो देखता है कि कोनी बेड पर नहीं है। सुबह जब कोनी घर पर आती है तो देखती है क्लिपर्ड सीढ़ियों पर बैठा है। वो उसे कन्फर्ट करने लगता है। इसके बाद कोनी कहती है कि तुम्ही ने तो कहा था मैं किसी और के साथ रिश्ता बना सकती हूँ। क्लिपर्ड उसे कहता है कि कम से कम उसे क्लास डिफरेंस का ख्याल तो आया होता। वो कहता है कि इस रिश्ते से जो बच्चा पैदा होगा वो उसे अपना उत्तराधिकारी नहीं बनने देगा। इसके बाद वो कोनी को वेनिस भेज देता है और ओलिवर को फायर कर देता है। बड़ा हरामी हो बेटा। कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो क्लिपर्ड के पास जाने के लिए अपने सिस्टर से डिस्कस करती है और उसकी सिस्टर उसे इनकार कर देती है, पर फिर भी कोनी वापस क्लिपर्ड के पास आती है। यहाँ पहुंचकर वो ओलिवर के बारे में पूछती है। क्लिपर्ड कहता है कि ओलिवर ने खुद ने ही काम छोड़ दिया है। कोनी को उसके बातों पर भरोसा नहीं होता और वो उसे ढूंढने निकलती है और फाइनली उसे ओलिवर मिल ही जाता है। वो कहती है कि वो उसके बच्चे को जन्म देने जा रही है। ओलिवर कहता है कि उन दोनों के बीच में क्लास का बहुत बड़ा गैप है। वो उसे क्लिपर्ड के पास जाने को कहता है। वो उसे कहते हैं कि कोनी के पास जो खेत है वो उसमें खेती करके अपना गुजारा कर सकता है। कोनी की इस बात पर ओलिवर कन्विंस हो जाता है और दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और ये फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।